Royal Challengers breaks CSK jinx. Reach Chennai's Chebok Portals. Thank you. Have a nice day. Quiz is represented by Udaygiri Senior Boys. My first question goes to Aravali House. Which country has the highest life expectancy? I am going to repeat my question. Which country has the highest life expectancy? The correct answer is Hong Kong. On the sun. What scientific theory proposed that Earth revolves around the sun? The correct answer. What is rarest and most expensive spice in the world by weight? Once again, what is the rarest and most expensive spice in the world by weight? The correct answer is saffron. My fifth and last question goes to all. Who was the world's highest paid athlete in 2023? Libby. Nilgiri B. Shivalik B. Udaygiri B. Girls Aravali A. Nilgiri A. Nilgiri B. Shivalik B. Good morning, Captain. 31% Udaygiri B. Good morning, Captain. 28% Udaygiri
उदयगिरी है। बुद्धिशाली का इंडेक्स बनाएं और ऐसे ऐसे काम करें। तो आइए हम उम्मीद करते हैं कि इस पुराने सत्र को नया है, बच्चों को अवेयर करना है, बच्चों को कृपया आकर बच्चों को शपथ दिलाएं। विद्वान हमारे प्राचार्य महोदय, सभी विद्वान शिक्षकगण, जिनके कारण लेकिन मिट्टी में परिवर्तन हो जाने के कारण उसकी उर्वरता तो उस गंगा को हम कैसे साफ रखें। आज सबसे बड़ी जो चुनौती है पूरी दुनिया में, और चुनौती यह है कि हम अपनी नदियों को कैसे साफ रखें, पर्यावरण को कैसे साफ रखें, हम अपने जंगलों को कैसे बचाएं, पहाड़ों को कैसे बचाएं, प्रकृति ने जो उपहार हमें दिया है जीने के लिए उसका संरक्षण कैसे करें। इसीलिए हमारी भारत सरकार ने गंगा को साफ सुथरा रखने के लिए खास तौर से एक गंगा मिशन नाम की परियोजना चलाती है कि गंगा किनारे बसे हुए सभी शहर और सभी लोग जागरूक हों और गंगा में किसी भी प्रकार की गंदगी न फेंकें, ताकि गंगा के जल स्वच्छ रहें, गंगा के घाट स्वच्छ रहें और गंगा में पड़ने वाले जो जीव हैं, मछलियाँ हैं, कछुए हैं, मगरमच्छ हैं और सबसे प्यारा जो जीव जंतु है वो डॉल्फिन है, इसको सेंस करते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध है गंगेटिक डॉल्फिन। तो अगर गंगा का पानी नहीं गंदा होता रहेगा, हम सब अपने गंदगी बचाएँ, उद्योगों से घरों से निकलने वाले नालियों के पानी उसमें गिरता रहेगा, हम सब जाकर से प्लास्टिक डिस्पोज करेंगे, पूजा पाठ के बाद पूजन सामग्री को वहाँ डिस्पोज करेंगे, तो गंगा साफ कैसे होगा। तो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है उस पवित्र नदी को हम कैसे साफ सुथरा रखें। इसी सिलसिले में गंगा मिशन की ओर से एक शपथ दिलाई जाएगी आप सबों को संजीव बाबू के द्वारा। उन्हें मंच पर आमंत्रित करें शपथ के लिए। सत्र की समाप्ति की ओर है। बहुत शानदार तरीके से हम लोग इस सत्र का समापन करने जा रहे हैं। आपकी जो वार्षिक परीक्षा है इसके परीक्षा फल का प्रकाशन। तीसरी बात कि हम 1 तारीख से शुरू करें, तो हम सबको मिलकर तय करना होगा कि अपने विद्यालय को हम किस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। हाँ, ये मूल्यांकन का समय है कि अभी जो बीत रहा है सत्र, इसमें हमसे क्या गलतियां हुई, क्या भूलें हुई, क्या कुछ हम नहीं कर पाए, हासिल कर पाए, उसका मूल्यांकन करते हुए हम नई योजनाएं बनाएं और पूरे शैक्षणिक सत्र को, आगामी शैक्षणिक सत्र को कैसे उपलब्धियों से भरा हुआ बनाएं। क्योंकि 15 अप्रैल से फिर क्लस्टर वगैरह शुरू हो जाएगा, रीजनल शुरू हो जाएगा और फिर महीने के अंत में आपके यूनिट टेस्ट भी होंगे, PWT1 भी होंगे। तो उसी तरीके से सारी चीज़ें होंगी। आप सब मिल बैठ के आपस में चर्चा करें। दिस इज जस्ट ए टेम्पल ऑफ लर्निंग, सेंटर ऑफ लर्निंग। और ज़िंदगी में जो चीज़ हम सीखते हैं उसी के अनुसार हम जिंदगी जीते हैं। अगर हमारी आदतों में अच्छी आदतें आ जाती हैं तो हम अच्छे तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, और अगर नहीं तो फिर ज़िंदगी तनाव से भर जाती है। किताब ढोने का अर्थ पढ़ना नहीं होता है, किताब पढ़ने के लिए दी जाती है, ढोने के लिए नहीं। इसीलिए ज्ञान हासिल करने की चीज़ है, देने की चीज़ नहीं है। दुनिया में कोई भी ज्ञान शिक्षा आपको नहीं दे सकता तब तक जब तक आप स्वयं प्रयास न करें लेने की। घड़ी दी जा सकती है, समय नहीं दिया जा सकता। किताबें दी जा सकती हैं, ज्ञान नहीं दिया जा सकता। भोजन दिया जा सकता है, भूख नहीं दी जा सकती। जल पानी दिया जा सकता है, प्यास नहीं दी जा सकती। बिस्तर दिए जा सकते हैं, नींद नहीं दी जा सकती। ये सब अंदर से पैदा किया जाता है। तो पढ़ने की, सीखने की भूख पैदा करिए और हर कौशल को, हर अच्छी चीज़ को सीखिए। अपनी भाषा को उन्नत करिए, हर विषय में कोशिश करिए, प्रयास करिए। सिर्फ अंकों से अपना मूल्यांकन मत करिए कि अंक ज़्यादा आ गए तो आप अच्छे हैं, कम आ गए तो आप अच्छे नहीं हैं। ये देखिए कि आपने सीखा कितना। अगर सीख लेते हैं चीज़ों को, अंक कम भी आते हैं तो भी आने वाले दिनों में प्रतियोगिताओं में आप अच्छे करेंगे।
और आपकी ज़िंदगी शानदार होगी। इसलिए अंकों से कभी भी मूल्यांकन। आज हम लोग विशेष रूप से आपके पास, चूँकि आप नई पीढ़ी हैं और एक नई युग का निर्माण के लिए, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए, एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आपकी भूमिका बहुत अहम और बहुत ही गर्व करने वाली विषय है। आज हम लोग जिस पखवाड़े की बात करते हैं वह स्वच्छता, गंगा नमामि गंगे के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी के तहत कि गंगा कहा जाता है कि गंगा जो हमारी संस्कृति की आत्मा है, और उस आत्मा में हम लोग अपने को कितना स्वच्छ और सुंदर रख सकते हैं, उसके लिए हम गंगा को कितनी सफाई से उसमें पॉलीथीन, प्लास्टिक, थर्मोकोल या विभिन्न तरह के साबुन, शैम्पू का उपयोग ना कर हम किस तरह से उसके जल को अविरल और निर्मल रख सकते हैं, इसके लिए एक शपथ है। जैसा कि सर ने बताया कि गंगा का जल अविरल और निर्मल होता है, तो आप लोगों को कुछ एक छोटा सा क्विज है कि गंगा में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण कि गंगा शुद्ध और निर्मल रहती है। कोई बच्चा, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है? एनीवन? हाँ, मैं बताता हूँ। बैक्टीरियोफाज, वो एक ऐसा बैक्टीरियोफाज पे अभी भी रिसर्च चल रहा है कि वो दृश्य नहीं है, वो दिखता नहीं है, और वो खुद सुसाइडल रहता है कि जब पूरे गंदगी को खा के वो खुद सुसाइड कर लेता है, फिर दूसरा वो पनपता है, और वो अदृश्य है। आज भी पूरे वर्ल्ड इस पे रिसर्च कर रहा है कि अगर गंगा में ऐसी चीज़ें हैं तो वो क्या है। तो निश्चित रूप से इस ऐसे हमारे जो गंगा है, वह गंगा केवल एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, वो जीविकोपार्जन का भी हम एक लाइफ लाइन हमारा है। और उस गंगा को हम किस तरह से शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें, और उसके लिए हमारी क्या भूमिका होगी। चूँकि युवा पीढ़ी आप है, तो युवा को कि जल स्रोत है, हमारा जो प्राकृतिक जल स्रोत है, उसको किस तरह से हम सस्टेनेबल रखें, उसको किस तरह से हम उसका दोहन और शोषण ना करें। जितना जल की आपूर्ति ज़रूरत हो उसी के अनुसार हम उसका उपयोग करें, और उसी के तहत कि जहाँ पे